हाँ, तो अब मैं क्या बता रहा था कि हाँ, कि वही मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहले कुछ कॉमन फैक्ट्स देख लो मैग्नेटिज्म के कौन कौन से हैं। कि हमारी अर्थ जो है मैग्नेट के तरीके से बिहेव करती है। क्यों? अगर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट करेगी किसकी तरफ? ज्योग्राफिकल साउथ और नॉर्थ पोजीशन की तरफ। ठीक है। जब एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो वो पॉइंट किधर करेगी? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ठीक। और जिधर वो उसका नॉर्थ पोल, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल होगा, वो हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से अलग बात है, ये याद रखना। ठीक। जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल जो जानते हो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक के पास होता है ना। तो लेकिन मैग्नेटिक जो ये मैग्नेटिक पोल जो होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है। कुछ एंगल का फ़र्क होता है, कुछ डिग्री एंगल का। जैसे नॉर्थ पोल जो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, वो कनाडा का कोई जगह है वहाँ के कुछ आसपास वो शो होता है, और साउथ का अंटार्कटिका के एक्सटीरियर साइड पे है ना। तो वही चीज़ है कि दोनों जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दोनों कोइंसाइड नहीं करते हैं। ठीक, ये बात याद रखना। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जान लो कि यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स होता है। अब ये तो यूजुअली सभी को पता होता है कि अगर लाइक पोल से एक तरफ लाओगे तो वो रिपल कर देगा, है ना। और अपोजिट पोल से लाओगे तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक। और एक बात और ख़ास बात है कि अगर किसी भी कोई एक मैग्नेट लिए हो, ठीक, अगर उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है, अगर तुम उसको बीच से कट कर दिए, ठीक, बीच से कट कर दिए, तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ अब उसकी प्रॉपर्टी गायब हो जाएगी, तो वो फिर से एक अपना एक मैग्नेट बन जाएगा, है ना। नॉर्थ पोल साउथ पोल उसके पास भी आ जाए, उसको तुम जितना काटते जाओगे हर पार्ट में उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता चला जाएगा, है ना। यानी कि इंडिविजुअल एटम एक तरीके बन जाए, जब तक तुम काट सकते हो तब तक के लिए वो अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल खुद से क्रिएट कर देगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, है ना, कि कोई एक नॉर्थ पोल साउथ पोल किसी भी एक मैग्नेट से तुम निकाल नहीं सकते। जैसे उसको काटोगे तो अपने आप वो बियर्ड आउट हो जाएगा, है ना। अब यह कुछ मैग्नेट्स को तुम बना सकते हो खुद से भी। जैसे आयरन से बना सकते हो, उसके एलॉय से, आयरन के एलॉय से बना सकते हो। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट पास करा के किसी भी मेटल से। और दूसरी बात जो है कि तुम किसी भी, जैसे कोई एक मेटल है उसके चारों तरफ कॉपर वायरिंग कर दो, करंट पास करा दो, वो भी एक तरीके से मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगेगा, है ना। है सोलेनॉइड और टोरॉइड जो पढ़ाए थे उसको एक बार फिर से रिकैप कर लेना। सोलेनॉइड और टोरॉइड थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक। अब शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी उसकी, डिस्क्रिप्शन ऑफ बार मैग्नेट और उसकी बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड। एक बार याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, वो कभी अपने आप को काटती नहीं है। ठीक है, एक दूसरे को काटती नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसी होती है? कॉन्टीन्यूअस होती है। हमेशा ये बात याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कॉन्टीन्यूअस नहीं होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पोल से निकलती है, अगर पॉजिटिव पोल से निकलेगी तो उसका कोई डिफिनिट पोजीशन होगी, है ना। जैसे पॉजिटिव निकलेगी तो रेडियली आउटवर्ड निकलेगी, है ना, और उसके सरफेस से निकलेगी पॉजिटिव। जैसे तुम्हें समझा देते हैं थोड़ा सा, फिगर से समझो कि जैसे ये तुम्हारा कोई पॉजिटिव पोल है, ठीक, तो यहाँ से रेडियली आउटवर्ड जो होगा वो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। ठीक है। अब इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी। मैं पहले बढ़ा चुका हूँ तुम्हें। लेकिन मैग्नेट में क्या होता है कि जैसे मैग्नेटिक कोई सब्सटेंस है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी उसकी नॉर्थ से, ये इसका नॉर्थ होगा, ये इसका साउथ होगा, तो नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जा घुसेगी, लेकिन इसके अंदर भी ये कैसी रहेगी? कॉन्टिन्यूस रहेगी, एक रिवर की तरह हमेशा फ्लो में रहेगी, है ना। तो ये बात हमेशा याद रखना। और ना दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है। अगर दोनों इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पे दो टेंजेंट बनेगा। ठीक। और अगर टेंजेंट बना वहाँ पे, तो वहाँ पे दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो वो कैसी हो जाएगी? दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड या दो मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस वजह से
उस मैग्नेटिक फील्ड को पता ही नहीं चलेगा कि हम जाएँ किधर। वहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वो दोनों रूल्ड आउट हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से ऐसा होता है, ठीक। हाँ, अब बताते हैं कि बार मैग्नेट क्या होता है। देखो, आइंस्टाइन को तो जानते हो, तो बचपन में क्या हुआ था किस्सा कि आइंस्टाइन को बर्थडे गिफ्ट पे किसी ने दिया था मैग्नेट, ठीक। अब वो उसी से क्या किया कि एक लोहे का कोई कार्ड था वहीं पे रखा हुआ था, जाके उसके पास लिया। अब उसी के पास सामने रखा तो क्या हुआ कि वो जो कार्ड था वो खींचा चला आया। अब उसके दिमाग में क्वेश्चन उठा कि ये क्यों उसके साथ खिंचाया, तो उसके दिमाग में ये कॉन्साइड किया कि ये समथिंग क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, है ना। रिलेटिव मोशन समथिंग, रिलेटिव मोशन होता क्या है याद रखो, थोड़ा समझो कि रिलेटिव मोशन जब एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो कैसा हो जाता है, रिलेटिव हो जाता है, ठीक। अब तो वही चीज़ उसके दिमाग में थोड़ा खटक गई कि ये कैसा होगा, रिलेटिव मोशन होगा। तो अपनी पूरी ज़िंदगी अगर ध्यान से देखो तो आइंस्टाइन, अगर आइंस्टाइन की पूरी बायोग्राफी पढ़ोगे तो आइंस्टाइन ने पूरी ज़िंदगी केवल रिलेटिव चीज़ को ही ढूंढने में ख़त्म कर दी है अपनी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट को हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, उसके बाद टाइम एंड स्पेस का हो गया, है ना। तो हर एक चीज़ को वो रिलेटिव, इसीलिए उनकी जो सबसे अच्छी थ्योरी जो है वो भी क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही है, क्योंकि बचपन से ही वो उसी चीज़ के पीछे फैसिनेटेड थे, है ना। तो इसलिए कहा जाता है ना, बचपन से बच्चा जिस चीज़ के पीछे फैसिनेटेड रहे ना, वही चीज़ हमें उसको प्रोवाइड करानी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं बार मैग्नेट की, ठीक। तो बार मैग्नेट कैसा होता है, बार मैग्नेट कैसा होगा, चलो बताता हूँ, ठीक। कि अगर तुम कोई एक बार मैग्नेट ले लिए, ठीक। बार मैग्नेट यानी कि समथिंग रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें उससे डिटेक्ट करना है कि बार मैग्नेट है कि नहीं, जैसे 3-4 ऐसे लोहा और मैग्नेट और तुम्हारा कॉपर कुछ भी ऐसे रख दिया गया, और तुम्हें पता करना है कि इनमें से मैग्नेट कौन सा है, तो क्या करोगे कि उसके क्या करोगे, खूब सारा आयरन की फीलिंग्स, भुरभुरे वो जो आयरन के होते हैं ना, उसको लाओगे और वहीं पे फेंक दोगे एक फ्रेम में, और उसके बाद बारी बारी से तीनों को ले जाओगे। चाहे तुम्हारा कोई भी मेटल को हो, फिर वो जो मैग्नेट था तुम्हें पता नहीं है अभी कि वो मैग्नेट है, उसको ले जाओ, और जो कॉपर वाला तुम्हारा मेटल है उसको ले जाओगे। तो होगा क्या कि जब तुम कॉपर और कोई और मेटल जो जब ले जाओगे तो वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वो जो आयरन का भुरभुरा होगा वो वैसे ही पड़ा होगा। लेकिन जब तुम एक मैग्नेट, एक्चुअल मैग्नेट को ले जाओगे, तो ये फिगर देखो, ये वाला जो फिगर है एनसीईआरटी में, ये, ठीक। तो ये वाला जो है इस तरीके कुछ पैटर्न से वो अरेंज हो जाएगा, यानी कि ये फिगर क्या बता रहा है, टोटल उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता रहा है ना। यानी कि उसका नॉर्थ पोल देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और एक यहाँ पे साउथ पोल है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल के दूसरे पे इमर्ज हो रही है ना, कॉन्टिन्यूस मोशन है, देख लो चाहे, है ना। तो यही चीज़ जो डिपिक्ट कर रहा है ना, तो वहीं से तुम्हें क्या पता चलेगा, इट इज़ अ मैग्नेट एंड others are not the magnet, है not having all the directional properties or the spreading properties, okay। Now we will going on the magnetic field lines, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी थोड़ा याद रखो, 1 या 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक। तो तुम्हें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब यहाँ पे 3 फिगर हैं ए बी सी, ये देखो ये वाले, ठीक है, पेज नंबर 175 पे ये, ठीक। तो अब ये तीनों क्या हैं, मैग्नेटिक फील्ड ही हैं, ठीक, अलग अलग ऑब्जेक्ट के, है ना। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ ध्यान से सुनना जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी डिस्प्ले करती हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायग्राम कौन सा है, सी वाला, ठीक है। फर्स्ट क्या है, बार मैग्नेट का है, ए वाला जो है वो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। सेकेंड वाला जो है वो करंट कैरिंग फिनिट सोलनॉइड की है, सोलनॉइड पढ़ाए थे ना, तो वही चीज़ है सोलनॉइड, ठीक है। जैसे सोलनॉइड को फिर से एक बार बता देता हूँ मैं, कि सोलनॉइड क्या होता है कि जैसे कोई एक मेटल है, ठीक है। अब क्या किया, उस पर तुमने कॉपर की वाइंडिंग कर दी, वायरिंग कर दी, ठीक। उसके बाद तुमने क्या किया, उसमें से हल्का सा करंट पास करा दिया, टेम्पररी करंट, नॉट द परमानेंट, okay। तो then it will capture the magnetic property and having the magnetic field, so also the orientation of directional property of magnet also will be there, okay। then
अब दूसरी बात बताता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का कॉन्टिन्यूस होता है, ये बता ही चुका हूँ। और इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह नहीं होता, ठीक है ना। कि इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता था कि एक जगह से निकल के दूसरी, जैसे क्या बताया था मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलती है, ठीक। और निगेटिव चार्ज पे रेडियली इनवर्ड क्या हो जाती है एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। ठीक, लेकिन